बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ के 16 दरवाजे मुकर्रर किए हैं और इसकी चाबियां भी बनाई हैं। जिसने ये चाबियां हासिल कर ली वो कभी तंगदस्त नहीं रहेगा। पहला दरवाज़ा नमाज है। जो लोग नमाज नहीं पढ़ते इनके रिज़्क़ से बरकत उठा दी जाती है। वो पैसा होने के बावजूद भी परेशान रहते हैं। दूसरा दरवाज़ा इस्तिग़फ़ार है। जो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिग़फ़ार करता है, तौबा करता है, इसके रिज़्क़ में इजाफा हो जाता है और अल्लाह ताला ऐसी जगह से रिज़्क़ देते हैं जहाँ से कभी इसने सोचा भी नहीं होता। तीसरा दरवाज़ा सदका है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की राह में जो खर्च करोगे अल्लाह ताला इसका बदला देकर रहेगा। इंसान जितना दूसरों पर खर्च करेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे 10 गुना बढ़ा कर देगा। चौथा दरवाज़ा तकवा इख्तियार करना है। जो लोग गुनाहों से दूर रहते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसमान से रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। पांचवा दरवाज़ा कसरत नफली इबादत है। जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा नफली इबादत करते हैं अल्लाह ताला इन पर तंगदस्ती के दरवाजे बंद कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं अगर तू इबादत में कसरत नहीं करेगा तो मैं तुझे दुनिया के कामों में उलझा दूंगा। लोग सुन्नतों और फर्ज पर ही तवज्जो देते हैं, नफल छोड़ देते हैं जिससे रिज़्क़ में तंगी हो जाती है। छठा दरवाज़ा हज और उम्रे की कसरत करना। हदीस में आता है कि हज और उम्रा गुनाहों और तंगदस्ती को इस तरह दूर करते हैं जिस तरह आग की भट्टी सोना चांदी के मैल दूर कर देती है। सातवां दरवाज़ा रिश्तेदारों के साथ अच्छे सलूक से पेश आना। ऐसे रिश्तेदारों से भी मिलते रहना जो आपसे कतई ताल्लुक हों। आठवां दरवाज़ा कमज़ोरों के साथ सिलरहमी करना है। गरीबों के गम बांटना, मुश्किल में काम आना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। नवां दरवाज़ा अल्लाह ताला पर तवक्कुल है। जो शख्स ये यकीन रखे कि अल्लाह ताला देंगे तो इससे अल्लाह ताला ज़रूर देंगे और जो शक करेगा वो परेशान ही रहेगा। 10वां दरवाज़ा शुक्र अदा करना है। इंसान जितना शुक्र अदा करेगा अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाजे खोलता चला जाएगा। 11वां दरवाज़ा है घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रिज़्क़ बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क़ तंग नहीं होता। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावुज़ू रहना है। जो शख्स हर वक्त नेक नीयती के साथ बावुज़ू रहे तो इसके रिज़्क़ में कमी नहीं आती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज पढ़ना है जिससे रिज़्क़ में बरकत पड़ती है। हदीस में है कि चाश्त की नमाज रिज़्क़ को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा है रोज़ाना सूरत वाक़िया पढ़ना। इससे रिज़्क़ बहुत बढ़ता है। 16वां दरवाज़ा है अल्लाह ताला से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्क़े दिल से अल्लाह ताला से मांगता है अल्लाह ताला इसको बहुत देता है। अल्लाह ताला हमें इन सब पे इखलास के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें क्योंकि आजकल लोग रिज़्क़ की तंगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरा।